जय हिंद दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका डेली करंट अफेयर्स एम विद आरवी पर। आज हम करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? इराक, रूस, फ्रांस, चीन। इसका सही आंसर होगा रूस। रूस इसका सही आंसर होगा। चलिए इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रूस ने फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने रूस के राष्ट्रपति को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया है। रूस ने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कौन मई माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं? तुबा हसन, एंजेलो मैथ्यूज, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त दोनों। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अप्रैल 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ केशव महाराज और एलिशा हीली हैं। मार्च 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बाबर आजम और राचेल हैंस। फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ श्रेयस अय्यर और अमेलिया कैर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत और किस देश की नौसेना के बीच संयुक्त गश्ती अभ्यास कारपेट 2022 का 38वां संस्करण शुरू हुआ है? इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, कजाकिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। खंजर 2022 भारत और किर्गिस्तान के मध्य हुआ। वरुण 2022 भारत और फ्रांस के बीच हुआ। पासिक्स 2022 भारत और रूस के मध्य हुआ। डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ। लामित्य 2022 भारत और सेशल्स के मध्य हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने की योजना शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? स्वीडन, फ्रांस, कनाडा, डेनमार्क। इसका सही आंसर होगा कनाडा। कनाडा इसका सही आंसर होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है। विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा है। कनाडा की संसद का नाम पार्लियामेंट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए ईट राइट चैलेंज 2022 के पहले चरण में कौन सा शहर शीर्ष पर है? उज्जैन, इंदौर, वाराणसी। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इंदौर। इंदौर इसका सही आंसर होगा। देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट। शीर्ष 3 शहर कौन से? इंदौर फर्स्ट पे है, वाराणसी सेकंड पे है और भोपाल थर्ड पे है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेला 2022 को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? जकार्ता इंडोनेशिया, पेरिस फ्रांस में, ग्लासगो स्कॉटलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जेनेवा स्विट्जरलैंड। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसके सदस्य देश 164 हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में ई गवर्नेंस सेवा वितरण में केंद्र शासित प्रदेशों में कौन शीर्ष पर रहा है?
दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक की नई मुख्य सचिव वंदिता शर्मा बनी है। सांस अभियान कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी टर्मिनल कहाँ शुरू हुआ है? अमरावती, कोच्चि, बेंगलुरु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। आज का हम स्टैटिक जीके देख लेते हैं। अनुच्छेद 371 में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधानों का उल्लेख है। अमीबा में एक कोशिका होती है। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। शाहनामा फिरदौसी की कृति है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। चलिए हम कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की? असम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में निर्मला सीतारमण ने कहाँ राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया? महाराष्ट्र, गोवा, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोवा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? मित्रभाग गुहा, संकल्प गुप्ता, राहुल श्रीवास्तव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राहुल श्रीवास्तव। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फार्मूला 1 रेस अजरबैजान ग्रैंड पिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? शार्जियो पेरेज, मैक्स वर्स्टैपेन, कार्लोस सैइंज, लुइस हैमिल्टन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मैक्स वर्स्टैपेन। भांग की खेती को उगाने और बेचने की कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, थाईलैंड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा ई नेशंस कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? कोपेनहेगन, तुर्की, उत्तर कोरिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोपेनहेगन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? विकास खन्ना, जितेंद्र सेन, पी.आर. हरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा पी.आर. हरी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी है? चोशन हुई, कोयांग हुई, किम जोंग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चोसन हुई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, मणिपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 11 जून, 12 जून, 13 जून, 14 जून। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 14 जून। तो कैसा लगा आज का सेशन? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स। जय हिंद।